कहा जा रहा है कि उन पर पुराने भी ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिसको लेकर के चर्चा है। बाबा पर यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं। कहीं दर्शन करने जाते हैं, वहाँ हादसा वगैरह हो जाते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ में कितने लाखों की हत्याएं हो गई। तो ये जन्मा है वो तो मरेगा आज नहीं तो कल। कहा जा रहा है कि बाबा जब अपना सत्संग कर रहे थे, लोगों को मानवता की बातें बता रहे थे, तो बीच में ही छोड़ करके उठ लिए थे। और हम आरोप लगाएं कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो ये तो मोह है हमारा, कुछ भी कह सकता है, मगर कीड़े पड़ेंगे बचेंगे नहीं। एक ऐसे भोले बाबा जिनके चलते आज वो चर्चाओं में भी हैं और भोले के पन का उनका जो सारा सच है वो सामने आ गया है। दरअसल जिस तरीके से बीते दिन जो एक हादसा हुआ, वो हादसा जिसमें 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, और इस मौत के जिम्मेदार के लिए जहां शासन प्रशासन को आड़े हाथों लिया जा रहा है, तो साथ ही साथ भोला बाबा की भी खोज हो रही है कि आखिर भोला बाबा है कहाँ, वो कहाँ फरार हो गए हैं। तो आइए इसी को लेकर के चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस पूरे चीजों को लेकर के सच क्या है। सबसे पहले आपसे मैं यही जानूंगी कि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, तमाम चीजें हैं, उसको हम साइड करते हैं। भोला बाबा आखिर है कौन, क्या है? भोला बाबा को भोला बाबा ही क्यों कहा जाता है? उनको नारायण सागर हरि परमात्मा कहते हैं। भोले बाबा तो जब शुरुआत थी जब कहते थे, तो ऐसे जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप सब गलत हैं। वो तो मानवता के लिए ही आए हैं, मानवता वाला ही काम करते हैं। अब ये तो संसार है, कौन से कौन के आरोप लगा रहा है। त्रेता में राम जी आए, उनको भी भगवान कितनों ने माना। श्री कृष्ण जी आए, उनको भी भगवान कितनों ने माना। तो क्या आपके भोला बाबा को आप कंपैरिजन जो है श्री राम जी से कर रहे हैं? वो नारायण हरि भगवान से कर रहे हैं। नारायण हरि परमात्मा हैं। अब ये है कि कोई हादसा हो गया है तो हर कोई उंगली उठाता है। अब हम तुम सब कहीं दर्शन करने जाते हैं, वहाँ हादसा वगैरह हो जाते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ में कितने लाखों की हत्याएं हो गई। तो ये जन्मा है वो तो मरेगा आज नहीं तो कल। तो इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है? बाबा की क्या गलती है इसमें? परमिशन हुई है, परमिशन अधिकारियों को जगह चेक करनी चाहिए, उसके बाद परमिशन देनी चाहिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि बाबा जब अपना सत्संग कर रहे थे, लोगों को मानवता की बातें बता रहे थे, तो बीच में ही छोड़ करके उठ लिए थे। कौन ऐसी चर्चाएं हैं, तो ऐसा कुछ था? आपने पूरा सुना था उनका सत्संग? तो ऐसा हम तो 2 किलोमीटर दूर थे, भीड़ ही इतनी थी। तो ये जो बता रहे हैं ये सब गलत है। इसी चीजों को तो जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि हम हर चीज, उस हर पहलू को समझ सकें। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का जो आयोजन हुआ था वो पूरा समापन के बाद ही गए थे। अब कौन क्या कहता है ये तो। अच्छा, बाबा को लेकर के बात होती है कि चमत्कार बहुत अच्छा करते हैं बाबा। ऐसे कौन से चमत्कार उन्होंने किए हैं कि आप लोग मतलब कि उनको इतना मानते हैं, भगवान का दर्जा आप लोगों ने उनको दे रखा है? सबसे बड़ी बात है, वहाँ जाने से जो भी ऐब हैं मनुष्य के अंदर, अपने परिवार को चलाने के लिए जो इंसानियत चाहिए वो मिलती है। दारू अपने आप छूट जाती है, मांस मदिरे छूट जाते हैं, सारे ऐब ख़त्म हो जाते हैं। मेहनत मजदूरी में भी परिवार अच्छा चलता है। जब ऐब नहीं होगा तो अच्छे परिवार चलेंगे। 400 रुपये में भी बच्चे पाल लोगे। अब ऐब हैं तो 1000 रुपये भी कम पड़ेंगे। तो मतलब बाबा जो हैं, जो नशा पत्ती करते हैं, वो सब छुड़वा देते हैं? अपने आप वहाँ जाने से ही छूट जाते हैं। वो कुछ नहीं कहते कि आप खाओ या ना खाओ। वहाँ तो अद्भुत लीला है, वहाँ तो पहुँचने के बाद ही अपने आप छूट जाती है। अच्छा, कहते हैं कि जब वो चलते तो उनके चरणों की धूल अगर ले लो और मस्तक पर लगा लो तो जो बीमारी है वो चली जाती है, ऐसा कुछ है क्या? ये तो अपनी अपनी श्रद्धा का मामला है। अरे तो मतलब वहाँ पर क्योंकि हादसा तो ऐसे ही हुआ, भोला बाबा निकले, लोग उनके चरण की धूल लेने के लिए झुके और उसके बाद ऐसी चीजें हुई। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ जो और देखे आए हैं, वहाँ थोड़ा सा नीचा ऊंची जगह थी, रपटन थी, इस वजह से सब उसमें बहनें गिर गई हैं। ऐसा कुछ नहीं कि पैर छूने के लिए निकले। वो तो आधा घंटा पौन घंटा पहले निकल गए कि अब बाद में पैर छुए जाते हैं। इससे कम भी वक्त
आपको बताएं तो लगातार बाबा पर ये आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उन पर पुराने भी ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिसको लेकर के चर्चा है। बाबा पर यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं। हाँ अच्छा, तो आज ही सवाल ये सब सामने आए 25 साल आज ही खुलासा हुआ है इन बातों अच्छा, का। जब से आंखें बंद थी सबकी, जब से फूट रही थी आंखें सबकी, भाई जब माने के चलोगे हम पे कोई विपदा आया तो अब इनको भी हम में कमी दिखेगी, इनको भी कमी दिखेगी। जब से कहाँ गए थे सब? 25 साल से प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाते ही रहते हैं भाई, 100 मुँह है तो 100 तरह की बातें होंगी। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, पहले के राक्षस दांतों से बालों से दिखाई देते थे कि नहीं? अब एक कैसे पहचान हो गए? अच्छे स्मार्ट हैं सब, और वो भी आत्मा सब इन्हीं में है, संत महात्माओं की आत्मा इन्हीं में है। हमारे और आपके कैसे कर्म हैं उन्हीं से पता लग जाता है कि कौन राक्षस है और कौन कैसा है। मतलब बाबा कुल मिलाकर के सही हैं, सही बातें कहते हैं। आप हमारी बहन हो जी। और हम आरोप लगाएं कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो ये तो मोह है हमारा, कुछ भी कह सकता है मगर कीड़े पड़ेंगे, बचेंगे नहीं। हम आप पे आरोप लगाएं कि आप गलत हैं बिना जानकारी के। पर आप तो मोह में लगा रहे हैं जनता, जो आरोप लगा रहे हैं उनको थोड़ी मोह है, वो तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नहीं जी, वो आरोप तो लगाएंगे, हम बता रहे हैं आपको। हाँ, अब आजा ईसा मसीह जी आए हाँ, तो उनको तो सूली पर टंगवा दिया था, भाले वगैरह लगा के, जो तो जानकारी हुई। हाँ। तो वो संत पुरुष नहीं थे क्या? हमें सुनने में आता है ये भी कि भोला बाबा के जो मतलब जिस तरीके से आप अनुयायी हैं उनको मानते हैं, आपके ईष्ट हैं एक तरह से। बहुत से ऐसे लोग हैं घरों में भी उनकी पूजा होती है मंदिर बना करके। पूजा जी, नहीं जी, होती जी, है, हाँ। ना कोई अगरबत्ती लगती है, ना धूप किसी भी प्रकार की नहीं, सिर्फ नाम लिया जाता है। इसके अलावा कोई पूजा पाठ नहीं होता। अच्छा, तो बड़े सुनने में आता है उनके लिए मूर्ति लगाई जाती है और कुटिया बनाई जाती मंदिर स्वरूप की। कुछ नहीं बनाया जाता। जी, जी। जैसे हम रूम में रह रहे हैं, अभी दिखाएंगे आपको, सिर्फ दीवार पे छवि टंगी हुई है उनकी, अच्छा, उनकी छवि टंगी हुई सिर्फ। है। बाकी मंदिर फंदर का ये मंदिर नहीं बनते हैं, ना कोई पूजा होती है, ना अगरबत्ती वगैरह लगती है। सिर्फ इनका नाम लिया जाता है, वही काफ़ी है। तो केवल नाम लिया जाता है और नाम लेने से ही सारे बिगड़े काम बन सब जाते अपने हैं। आप ठीक हो जाते हैं। हाँ।